पेट्रोल पंप्स पे लाइनें देख के ये अंदाजा हो गया कि ये कौम अगर इसी तरह रही तो अगले 700 साल भी कभी तरक्की नहीं कर सकती। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि पेट्रोल पंप पे मुझे क्या नजारा मिलेगा। गाड़ियों की और बाइक्स की इतनी लंबी लाइन थी जिसका एंड नजर नहीं आया। याद आया कि आज शायद हुकूमत पेट्रोल की जो कीमत है वो थोड़ी सी बढ़ाने लगी। कल रात मुझे पेट्रोल पंप्स पे लाइनें देख के ये अंदाजा हो गया कि ये कौम अगर इसी तरह रही तो अगले 700 साल भी कभी तरक्की नहीं कर सकती। हुआ ये कि कल मैं बाहर था और किसी अर्जेंसी के तहत नहीं, किसी खौफ और राज, किसी लालच के तहत नहीं, मुझे पेट्रोल की जरूरत पड़ी तो मैंने कहा चलो पेट्रोल डलवा लेते। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि पेट्रोल पंप पे मुझे क्या नज़ारा मिला। जब मैं पेट्रोल पंप पे गया तो वहां पर गाड़ियों की और बाइक्स की इतनी लंबी लाइन थी जिसका एंड नजर नहीं आ रहा था। तब मेरे ज़हन में मुझे ये याद आया कि आज शायद हुकूमत पेट्रोल की जो कीमत है वो थोड़ी सी बढ़ाने लगी। तो जब मैंने लाइन को देखा तो लोग गाड़ियों से बाहर खड़े खबरें देख रहे हैं, कोई परेशान है, कोई पूछ रहा है भाई कितना मिलेगा। दूसरा मज़ा ये आया कि कुछ पेट्रोल पंप वालों ने लिमिटेड पेट्रोल कर दिया कि भाई इतनी लिमिट का आपको पेट्रोल देंगे। जब मैंने वहां पर रश देखा तो मैंने कहा चलो अगले पंप से डलवा लेते हैं पेट्रोल। अगले पंप पे गया तो वो हमसे भी ज्यादा ग्रेट आदमी था, उससे पेट्रोल पंप भी बंद किया हुआ था। करते करते कुछ 6-7 पंप्स पे मैं गया जहाँ पर लाइनों के और रश के अंबार थे। उसके बाद एक पंप आया जिसमें थोड़ा सा कम रश था। मैंने अपनी जरूरत का पेट्रोल डलवाया और मैंने पेट्रोल पंप वाले से पूछा कि क्या हड़ताल हो रही है कल। उसने कहा जी ऐसी कोई खबर नहीं है। फिर मैं एक और बंदे से मिला, मैंने उससे पूछा कि यार क्या इशू है, क्यों इतने लोग हाइपर हैं, क्यों इतने लोग प्रेशर में और क्यों इतने लोग लाइनों में खड़े हैं जिनकी बारी तो 2-2, 3-3 घंटे बाद आ रही है। तो उसने कहा कि जी पेट्रोल की खबर आ रही है कि शायद महंगा होने लगे। मैंने कहा मुझे एक बात ये बताएं कि टैंकी जो है वो कितनी एक देर चलती है, अगर महंगा भी हो गया आपने इस रेट पे डलवा भी लिया तो टैंकी कितनी देर चलेगी। दूसरा जो पेट्रोल पंप बंद था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आपने पेट्रोल पंप बंद क्यों किया हुआ है। उसने कहा जी हमारे पास पेट्रोल खत्म हो गया। हालांकि ये एक लालच की तस्वीर है, ये हमारी कौम का चेहरा नजर आ रहा था कि हम लोग कितने लालची, कितने खुद गर्ज हो चुके हैं। पेट्रोल डलवाने वाले इस चक्कर में थे कि मेरी जो गाड़ी या बाइक है उसकी टैंकी फुल हो जाए, बाकी जाए खड्डे में। और पेट्रोल पंप वाला ये कह रहा था कि पेट्रोल भरने वाला मैंने तो सस्ते दामों खरीदा, मैं थोड़ी देर बंद कर दूंगा, 12 बजेंगे जैसे ही मैं चेंज करूंगा मीटर और महंगे दामों बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो कौम की टोटल ओवरऑल जो लालच है ना, उसका यही अंजाम निकलता है कि जिस जगह पर हम दुनिया में आज हैं वो यही वजूहत है। बेचने वाला अपनी लालच कर रहा है, डलवाने वाला अपनी लालच कर रहा है। मेरी हुकूमत से एक रिक्वेस्ट है कि एक थोड़ा सा चेंजिंग लाए सिस्टम में प्लीज। वो ये कि पेट्रोल की जो आप कीमत चेंज करते हैं ना उसको फौरी लागू मत किया। यानी कि आप 11 साढ़े 11 बजे अनाउंस करते हैं, 12 बजे कीमत चेंज होती है, पेट्रोल पंप वाले बंद कर देते हैं पेट्रोल। रात को 8-9 बजे से बंद कर देते हैं कि यार चलो 1000, 2000, 3000, 5000 लीटर जो बचा हुआ है हमारे पास वो हम नई कीमत पे बेचेंगे तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल का जो आप तयन करते हैं वो आप 3 से 4 दिन पहले अनाउंस कर दें कि फ्राइडे की रात को 12 बजे इस रेट पे पेट्रोल मिलेगा, और ये ऐलान हो रहा हो मंगल को। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी सेल्फिश कौम है, जो हमारी लालची कौम है, ना ये लाइनें लगाएगी पेट्रोल पंप पे, ना पेट्रोल पंप वाले डबल मुनाफा कमा सकेंगे। तो ये जो ओवरऑल मैंने रात को मंजर देखा तो मुझे मायूसी बड़ी हुई और मुझे यकीन हो गया कि हम इसी तरह अगले 700 साल भी रहेंगे अगर हमने अपने अंदर चेंजेस ना की।